हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं हिंदी के आंसर की को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। जो आपका आज का एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का 31 अगस्त वाला, उसकी हिंदी की आंसर की लेकर हम आ चुके हैं। तो इसमें आपका जो हिंदी का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है कि वाल का स्त्रीलिंग है। तो वाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका बाला। ठीक है। पर्ण कुटी शब्द में समास है तो पर्ण की कुटी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें रहेगा वो है आपका कि करुणालय के रचयिता कौन है? तो करुणालय के जो रचयिता हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। किस शब्द का प्रयोग? नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो जो दर्शन शब्द है उसका यूज जो है वो हमेशा बहुवचन में होता है। जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची रचना होता है। जिसका कोई आकार ना हो यानी कि वह निराकार है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली में जो लिंग है वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा पुस्तक पर। ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। ये इसमें जो आपका रस है वो आपका वीर रस है। अम्बुज और अम्बुद जो शब्द युग में है उसका सही भेद क्या है? तो अम्बुज मीन्स कमल होता है और अम्बुद मीन्स आपका बादल होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि वह खा रहा है, यानी कि वह खा रहा है खत्म नहीं हुआ है तो अपूर्वभूत है। ठीक है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित में कौन सा पद है? तो गंगा का तट यानी कि तत्पुरुष समास है। वही है कि जाति शब्द का बहुवचन तो जातियां हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में शाश्वत का विलोम। शाश्वत यानी कि नश्वर हो जाएगा विलोम। इंदिरा और इंदिरा शब्द का जो सही अर्थ क्या होगा? तो इंदिरा मीन्स लक्ष्मी और इंदिरा मीन्स इंद्राणी, यानी कि ऑप्शन ए। बोलते समय मुख में कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो 5। फिर है कि 12वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। तो हो जाएगा कि उनका एक पुत्र है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो इस में जो धर्म है उस शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म होता है आपका गुण। ठीक है। नेक्स्ट है 114 कि मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में आपकी वृद्धि संधि है। अल्प विराम का चिन्ह आपका कॉमा होता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो किसे? फिर है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मधुक है आपका। फिर 18वां कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बालक बहुत देर से सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। महिला जब भाषण दे रही है तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा। तो कवीश्वर का हो जाएगा आपका कवि धन ईश्वर। ठीक है। फिर है कि ये किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जूते चाटना यानी कि खुशामद करना, ठीक, चापलूसी टाइप जो होता है। फिर आगे रहेगा कि तरंग और तुरंग का युग्म क्या है? तो लहर और घोड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन ए। आप डूबे तो जग डूबा, यानी कि बुरा आदमी सबको बुरा कहलाता है। ठीक है। जो बुरा आदमी होता है वो सभी को बुरा ही कहता है। फिर है कि मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो वो आपका मानवीय बनेगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक आपके ज्ञान रंजन है। काटना का तत्सम तो कर्तन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। अब ये आपका पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो ये आ गया आपका 128वां क्वेश्चन। इसमें है आपका 128 में कि ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली थी? क्योंकि इसके जो जहाज़ थे वो अपना आना जाना ना रोक सके। मुस्तलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मुस्तलों की पंक्तियाँ या इसका हो जाएगा असंख्य मस्तूल। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। त्राही तराही मच जाने का क्या अर्थ है? तो वो है आपका हल्ला मच जाना। ठीक है। टक्कर लेने का अर्थ है? तो टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। क्या करना? मुकाबला करना। ठीक है। और ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और बचा है कि लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये समुद्र के तट पर स्थित है। तो हिंदी के जो आपके क्वेश्चंस जितने भी आए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सब पूरे क्वेश्चनों की हिंदी की पूरे की आपकी आंसर की तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही कम समय में आपकी पूरी आंसर की कवर हो गई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर हाजिर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।